नमस्कार, मैं सदानंद पाल। आज के हालात, परिस्थितियां और विविध तरह की विविधताओं के बीच मनुष्य जिस तरह से बेरोजगार और श्रमसाध्य सफलता के पीछे शायद असफल ज़्यादा होते जा रहे हैं, इनके निदान स्वरूप कुछ मैंने टोटके, कुछ उद्धरण, कुछ उदाहरण इत्यादि खोज निकाला है। मैं सदानंद पाल ये सोच रहा हूँ कि इसे मैं आपस में शेयर करूँ, कहूँ कुछ, क्योंकि समय और सफलता आपके सेवक हैं, स्वामी नहीं। यानी टाइम एंड सक्सेस, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे नौकर हैं, न कि हम उनके गुलाम हैं। क्योंकि समय और सफलता के हम मालिक हैं। हम समय के पीछे भागते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं। न समय रुक पाती है, न सफलता मिल पाती है। इसलिए हम क्या करें, क्या नहीं करें। हमारे बेरोजगार लोगों के बीच, बेरोजगार भाइयों के बीच, बेरोजगार बहनों के बीच यह संकट यदा कदा ही नहीं, प्रायः महसूस होती नजर आती है। आइए कुछ हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण पेश करते हैं कि टाइम और सक्सेस मालिक नहीं सिर्फ दास है। आखिर कैसे? संसार भर के प्रायः मानव समाज आज सिर्फ माया की दानवी विनाश लीला से नहीं, अपितु महामारी से त्रस्त हो रहे हैं। सर्वत्र लूट, मारकाट, हाहाकार, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं होती ही रहती है। ऐसी विषम परिस्थिति में संतसेवी स्वामी का उद्घोष है, जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक समाज में सच्चरित्र ही नहीं आएगी। सदाचार के बिना सामाजिक नीति उत्तम नहीं होगी, और सामाजिक नीति उत्तम हुए बिना राजनीति कभी पवित्र नहीं हो सकती। स्वामी संतसेवी महाराज की उद्घोषणा है, अशन के लिए नाना प्रकार के अन्न, फल, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घृत, मक्खन आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए जाड़ा, गर्मी, वर्षा ऋतु के अनुकूल अच्छे से अच्छे सूती, ऊनी, रेशमी, मखमली इत्यादि कपड़ों का आगाड़ हो। निवास के लिए गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो, जिसमें रत्न जड़ित जालीदार खिड़कियां हवादार हो। सवारी के लिए वायुयान और वातानुकूलित कर हो। मन की बहार के लिए सुंदर फुलवाड़ियों में सजे सजाए अधकिले खिले सुरभित सुमन की कतारें हजार हो। खजाने में सोना चांदी हीरे जवाहरात की टंकार और झंकार हो। आज्ञाकारी नौकरों, अनुचरों और सहयोगियों से संपन्न दरबार हो। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्यार हो। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्यार हो। घर में नन्हे मुन्ने की अहर्निश किलकार हो। पद, पैसा, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के कारण संसार में जय जयकार हो। लेकिन जब तक अपने अंदर घोर अंधकार हो, तब तक भव कारागार बद्ध भविष्य हाहाकार है। इस तरह ये बताते हैं कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वह भागना फालतू है। हम उसके पीछे क्यों भागते हैं? किसी बच्चे को हम अभिभावक के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ताम उम्र लगा देते हैं। उन्हें जब वो मैट्रिक पास करते हैं तो उन्हें
ये कहा जाता है कि तुम मेडिकल की तैयारी करो, तुम इंजीनियर की तैयारी करो। आखिर ऐसा क्यों? MBA करो, आखिर ऐसा क्यों? वह ये सोचता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, या समाज में डॉक्टर की प्रतिष्ठा है या इंजीनियर की प्रतिष्ठा है, तो मेरा बाल बच्चा भी जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन ये कोई नहीं सोचता। वकील बने ये सोचता है, राजनेता बने ये सोचता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे इंसान बने। ये हमारे बच्चे इंसान बने, ये कोई नहीं सोचता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि समय और सफलता, इसके पीछे मत भागो, क्योंकि यह आपके नौकर है, न कि मालिक। मालिक तो आप हैं, अपने शरीर का मालिक है, अपने मन का मालिक है। अगर शरीर और मन के भी मालिक नहीं रहे तो हमारी स्वतंत्रता व्यर्थ है। क्यों हम स्वच्छंद है? इसलिए मेरा कहना है कि समय और सफलता आपके सेवक हैं, न कि स्वामी। एक समय की बात है, अवंतिका युवराज को अपने रूप का घमंड हो गया था। एक दिन जब उसके द्वारा मलेच्छ खोपड़ी देखा गया, तब उसने यह जाना कि मानवीय खोपड़ी में ऊपरी त्वचा की सुंदरता तो मात्र दिखावा है। तो उसी दिन वे वैरागी हो गए। सुंदरता तो फिनाइल की सफ़ेद गोली है जो काला कोयले के प्रसंग से तैयार की जाती है। काले गोले तो संपूर्ण दुनिया में व्याप्त है। यह तो कुम्हारों के आवे से निकले बहुरंगे बर्तनों के समान है। गोरी हिमालय का अभिमान गल जाती है, और काले बादलों के भी। काले कौवे की विष्ठा सफ़ेद होती है, तो क्या ईर्ष्यालु गोरेजन काले वर्णधारक लोगों के पैखाना होंगे? नहीं ना। ब्लैक डॉग कहने वाले अंग्रेज यहाँ से चले गए, जहाँ का नाम है हवा खाना, यानी वापस। जगत गुरु व्यास, पृथ्वी निरपेश ययाति, नेल्सन मंडेला, रंजीत सिंह, देवर्षि नारद, सदाशिव शंभू काले ही थे। काला रंग ऐसा है जिन पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ता। काली कोयल मीठी गीत सुनाती है, पर सफ़ेद बगुले की बगुला भगत नीति जग जाहिर है। वहीं इसके उलट भी कई उदाहरण हैं। सफ़ेद हंस विचारवान है, पर काले कौवे की कपटता को कौन नहीं जानता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तभी तो कालिदास ने गुण को बड़ा माना है, रूप को नहीं। विज्ञान लेखिका मेरी स्टीप्स युवावस्था में अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। इससे उन्हें अभिमान हो गई। स्टीप्स के पिता ने उसकी अहम भाव को भांपते हुए कहा, बेटी, जिस रूप पर तुम गर्व कर रही हो, इस सुंदरता का श्रेय तुम्हें नहीं बल्कि प्रकृति को है। वैसे युवावस्था में सब सुंदर ही लगते हैं। तुम्हारी उपलब्धि तो तब होगी जब तुम 60 वर्ष की अवस्था में ऐसी ही सुंदर और आकर्षक दिखोगी। यहाँ यह प्रसंग मैंने कदाचित नहीं, मैंने इसे यूं ही नहीं, मैंने जान के छेड़ा है कि जब बच्चे रहते हैं तो वे सच्चे रहते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तो उनमें ये कुंठा व्याप्त हो जाती है कि अगर वे गोरे चेहरे को देखते हैं, अगर वह सुंदर चेहरे को देखते हैं, तो उनके अंदर यह व्याप्त हो जाती है कि वह काले हैं, कुंठाग्रस्त हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तरह से भी आप, कई उदाहरण मैंने दिया कि काले हैं या कुरूप हैं, उससे ये मतलब नहीं है। इस तरह से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी मैंने कहा कि काले वाले भी ऐसा नहीं है कि वे सभी ठीक ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि गोरे में भी अभिमान नहीं होती, ऐसी भी बात है। काले में अभिमान होती, ऐसी भी बात है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अपना जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, उसे देखते हुए हम रंग, नस्ल, भेद, जाति, उपजाति, धर्म इत्यादि, संप्रदाय इत्यादि से परे होकर हम इसके विषय में सोचें, तभी हम सफल हो जाएंगे। सफल होने का मतलब यह नहीं है कि हमें नौकरी ही मिले। सफल होने का मतलब यह है कि हम धरती पर रहकर एक इंसान बन के रहे और मानव सेवा करते रहें। चलिए हम फिर आपको आगे टॉपिक की तरफ ले जाते हैं कि समय और सफलता आपके सेवक हैं, स्वामी। मेरी 2 किताबें हैं। एक पूर्वांचल की लोक गाथा गोपीचंद और दूसरी किताबें हैं लव इन डार्विन। मैंने पूर्वांचल की लोक गाथा गोपीचंद में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गोपीचंद एक सन्यासी थे। उनसे पहले वे राजा थे। राजा का सन्यासी रूप, आखिर राजा जिनके पास सब कुछ है, अट्टालिकाएं हैं, हर तरह का विलासिता का साधन है, फिर भी वे सन्यासी क्यों बन जाते हैं? उनकी कथा यह है। अब लव इन डार्विन पर आते हैं। इनकी कथा यह है कि कोई सेक्स वर्कर किस तरह से एक वैज्ञानिक बन जाती है, अंतरिक्ष यात्री बन जाती है। ये भी एक अनुभव है।
लव इन डार्विन यानी डार्विन में प्रेम। डार्विन जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से उत्परिवर्तन से लेकर मानव की उत्पत्ति का जो उन्होंने एक कयास लगाया था, उन्होंने ये बताया कि जिंदगी जो है यूं ही विराम नहीं है, एक गत्यात्मक स्थिति लिए हुए। टॉपिक समय और सफलता आपके सेवक हैं, स्वामी नहीं। यानी कि टाइम एंड सक्सेस इज नॉट ऑनर बट ए सर्वेंट। पूंजीपतियों द्वारा बना ग्रेट मैन ही गेट मैन। विश्व इतिहास में सुदर्शन के कहने पर उसकी पत्नी औदवंती अपने शरीर को पति के दोस्त को सौंपती थी। उसी तरह जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को, महान दार्शनिक सुकरात ने अपनी पत्नी झिंटित को, तथा रोम के पत्नी एवं प्रजापति दक्ष की 60,000 कन्याएं भी इस होम में शामिल थी। यहाँ ये है कि उस समय और अब भी ये देखा जाता है कि भारत अतिथि देवो भव का देश है। यहाँ अतिथियों की पूजा की जाती है, लेकिन वैसे अतिथि नहीं जो वैवनस्य भाव रखे। हमने देखा कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दिया और बदले में चीन ने आक्रोशित होकर 1962 में भारत पर आक्रमण किया। सिर्फ दलाई लामा का संरक्षण देने के कारण बावजूद हमने उसे यानी संत दलाई लामा को चीन को नहीं सौंपा, क्योंकि हम ये जानते थे, हम मीन्स भारत यह जानते थे कि दलाई लामा तो सांसारिक आध्यात्मिक गुरु हैं और एक तिब्बत क्षेत्र का जो है ये सर्वे सर्वा है। चीन जबरदस्ती कर रहा है, वह विस्तारवादी नीति अपना रहा है, अपना क्षेत्रफल विस्तार कर रहा है। इसलिए उस सोच को भारत ने अतिथि देवो भव के रूप में लिया। लेकिन कुछ अतिथि ऐसे भी आते हैं जो यहाँ आकर जो आतताई बन जाते हैं, वैसे अतिथि से हमें दूर रहना है। श्री रामचंद्र को किसी चीज़ों की कमी नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम पर भी उन्हें झाड़ियाँ युक्त बीहर जंगलों में जाना पड़ा था। 80 किलोग्राम वजन के 2 अलग अलग तलवारों को दोनों हाथों में एक साथ उठाकर लड़ने वाले राणा प्रताप को 20 साल तक घास की रोटियां चबानी पड़ी थी। उस पर भी ऐसे ताकतवर की बेटी के हाथ से बनबिलाव भी रोटियां छीनकर खा लेती। तभी तो संत विनोबा भावे ने अपने विचार प्रकट किया है कि धन को द्रव्य कहा है, अर्थात बहने वाला रुक जाएगा तो उसे सरांध गंध आने लगेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इस धन संपत्ति और राजपाट ने मेरे पुरखों को खाया है, मैं इसे ही खा जाऊंगा। यह देखिए इकलौता फूल है और यह इकलौता फूल है, प्रकृति हरी भरी है, लेकिन इकलौते फूल को भी यहाँ संरक्षित की गई है। एक चींटा देखिए यहाँ, यह भी इकलौती है। एक चींटी देखिए, यह भी इकलौती है। यह संयोग है या जो हो, यह सच है। मेढक का बेटा मेढक होता है, लेकिन मनुष्य में चपरासी का बेटा लाट गवर्नर और कलेक्टर का बेटा कबाड़ खाने में ताला ठोकने वाला हो सकता है। मजदूर तो पूंजीपतियों के अग्रज हैं, क्योंकि कोयले की खान से हीरे निकलते हैं और बालू के संपर्क में आने से सीप मोती बन जाता है। कोयला सस्ता ही सही, पर हीरे का मूल्य कभी महाराजा रंजीत सिंह ने 5 जूतियां कहे थे। कार्ल मार्क्स के विचार थे, पैसे से आप बिछोना खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। पर हाँ, नींद की गोलियां तथा क्लोरोफॉर्म का टैबलेट नींद व बेहोशी लाते लाते एक दिन मौत की नींद सुला देते हैं। संपत्ति की अर्जना जिस लाठी उसकी हाथों भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत लिए होती है, क्योंकि भांग भांग कहने से नशा नहीं चढ़ता है। एक लोकप्रिय गीत है, बड़े घर की बेटी लोग, लंबा लंबा चूल, एरो माथा बाहन दीबो, लाल गेंदा फूल, लाल गेंदा फूल। वेस्टर्न वर्ल्ड में 7-8 साल की लड़की ही गर्भपात कराती है। ऐसा क्यों? इसी विलासिता में डूबे अमेरिकी भगनी और भाइयों को भारतीय संत स्वामी विवेकानंद ने अपने बौद्ध गम्य प्रवचन देकर उबारे थे। कोई धनी रहे या नहीं, पर परिश्रम ही भाग्य के पर्याय है। आगरा के एक होटल के मालिक श्री करदम हैं, जो पहले फुटपाथ पर जूते पॉलिश क्या करते थे। वे टूटे चप्पलों की मरम्मत क्या करते थे, किंतु परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर लोकप्रिय विधायक बन जाते हैं। वरदराज और कालिदास तो
पहले पहल महामूर्ख थे, परंतु आज लोग उनसे क्रमशः व्याकरणवेत्ता और कविशु कालिदास श्रेष्ठ कहते हैं। नारी के साथ कामुकता, सर्वाधिक धनी कहलाने की जिद, किसी क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम करना, फलां स्टेट का बॉस कहलाना इत्यादि विशेषण महानता के विलोम है। यही कारण है मनुष्य की हत्या, सुकरात को फांसी, भक्ति मीरा को सर्प पिटारी, गांधी को गोली, भगत को फांसी इत्यादि दुखांत घटनाएं ही उद्धम सिंह को जन्म देती। आइए अब हम आगामी उद्धरण की तरफ आते हैं। यह गल्प है या सत्य उद्धरण है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने जो सुना, कभी कभी सुनी ही बातें सच भी होती है, नहीं भी होती है, वो अलग बातें हैं। हमने सुना कि पंडित मोतीलाल ने पुश्तैनी या वकालत पेशा से अर्जित आय से पूरे भारत को 6 महीना बिठाकर खिलाते। यह खिलाते या नहीं खिलाते एक अलग बात है, लेकिन ऐसा हमने सुना तो पूरे संसार को वो 2 दिन बैठाकर खिला सकते थे। पंडित नेहरू के पूर्वज नहर के किनारे रहते थे, क्योंकि उन्हें नहरू नहरू कहा जाता। अक्सर शायद यह नेहरू का ही अपभ्रंश नेहरू हो गए हों। सारण प्रमंडल में तंबाकू की खेती होती है, तो क्या राजेंद्र बाबू उस क्षेत्र से आए तो तंबाकू खाते थे? या खाना या न खाना, उस पर हम नहीं जाते हैं। हमने पहले ही कहा ये सुनी सुनाई बातें हैं, यह कितनी सच है, कितना फसाना है, इस पर हम नहीं जाएंगे। जाति भावने से परे हटकर सोचिए कि फॉरवर्ड माने उच्च जाति नहीं, फॉरवर्ड माने उच्च सोच रखने वाला होता है, और बैकवर्ड माने बैकवर्ड जाति नहीं, संकीर्ण सोच वाला होता है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, कोई जन्म या जाति से ब्राह्मण नहीं है, सादा जीवन उच्च दर्शन ही परमात्मा है। ऐसी बातें स्वामी विवेकानंद भी कहते थे। संत विनोबा भावे के वचन में है, मेहतर तो महत्तर होता है। अंग्रेजी की 7 महत्वपूर्ण पंच लाइनों और शीर्षकों में यथा ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ओल्ड इज गोल्ड, ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एज यू लाइक इट, ऑल मेन मस्ट डाई, पुअर इज पावर, द जनरल इज ग्रेट। इसे अगर हम व्याख्या करते हैं तो सब कुछ समादृत होकर, समेकित होकर, समन्वित होकर आ जाती है। क्योंकि अगर ऐसी नहीं आए, अगर हम कुछ काम नहीं करें, कुछ का तात्पर्य कि सकारात्मक काम, सार्थक काम, तो ये खाली मन शैतान का अड्डा हो जाता है, प्लेटफॉर्म हो जाता है। क्योंकि उसे डनलप के शानदार पलंग पर भी नींद नहीं आ रही थी। स्वामी विवेकानंद के विचारों में संग्रहित है, जो गरीब सारे बंधनों से रहित है वही ब्राह्मण है। ऐसा हो संसार की सारी जाति ब्राह्मणमय हो जाए। इसलिए धारणाएं 2 प्रकार की होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य धारणाएं बहिर्मुखी होती है, अनुभव प्रस्तुत नहीं, जबकि विशिष्ट धारणाएं अंतर्मुखी व्याख्या है और उनका संबंध अनुभव लोड़ित होता है, अनुभव से आच्छादित होता है। मैंने यह कहा कि खाली मन शैतान का अड्डा होता है, और यह सचमुच में शैतान का अड्डा इसलिए है क्योंकि कई चीज़ें हमने जो है दूसरे को देखकर किया है। किसी का 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, तो हम भी सोचते हैं हम उनकी टक्कर में क्यों न हो, हम उनसे आगे क्यों न बढ़ें। हम उनकी विद्वता के समकक्ष नहीं होना चाहते हैं, हम उनकी लक्ष्मी के समकक्ष होना चाहते हैं। और इस समकक्षता से जो है आदमी अंधाधुंध जो है मारकाट मचा रहा है, उद्यम मचा रहा है, पैर खींच रहा है, लंगड़ी मार रहा है। तो इस तरह से आदमी, पंडित नेहरू ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने, कि आदमी धर्म के लिए झगड़ेंगे, धर्म के लिए लिखेंगे, धर्म के लिए मर मिटेंगे, किंतु धर्म के लिए जिएंगे नहीं। इसलिए मनुष्यों को सर्वजन हिताय कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, अन्यथा खाली मन तो शैतान का प्लेटफॉर्म होता है। क्योंकि उसे डनलप के शानदार पलंग पर भी नींद नहीं आ रही थी, और उधर तपती दोपहर पर यह जिछुआ ही था जो खेत की उबड़ खाबड़ मिट्टी के ढेर पर पड़े पड़े मीठी नींद ले रहा था। बेशक जिछुआ ही आज सबसे ज़्यादा सुखी है। स्वामी विवेकानंद के विचारों में संग्रहित है, जो गरीब सारे बंधनों से रहित है वही ब्राह्मण है। ऐसा हो संसार की सारी जाति ब्राह्मणमय हो जाए। धारणाएं, तभी तो धारणाएं 2 प्रकार की होती हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य धारणाएं बहिर्मुखी होती है,
अनुभव प्रसूत नहीं, जबकि विशिष्ट धारणाएं अंतर्मुखी व्याख्या है और उनका संबंध अनुभव लोड़ित होता है। अतिशय गंभीर चिंतन करने एवं इतिहास के गरिमा मंडित पन्नों को पलटने से यह तथ्य उजागर होता है कि ऐसे अनेक संत महात्माओं एवं अन्य महापुरुष इस जगत में अवतरित हो चुके हैं, जिन्होंने देशहित, जगहित व मानव हित में न केवल अनेकानेक कष्ट झेले हैं, वरन आवश्यकता पड़ने पर जान की बाजी लगाकर स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा भी की है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को अधिक मिले, नहीं किसी को कम हो। तभी तो किसी भी देश के प्रेमचंद, दिनकर या शेक्सपियर उस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से भी बड़ा और महान होता है। प्रेमचंद जिंदगी भर गरीबी में जीते, ऐसा कथ्य और प्रचलन में भी है। लेकिन इसके बावजूद जो हो सत्यता, उन्होंने एक लाइन ऐसा लिखा भी है कि मैं मजदूर हूँ, जिस दिन ना लिखूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं। सक्षम देहष्टि, सक्षम देहष्टि यानी शारीरिक कदकाठी से मजबूत व्यक्ति जो रक्षार्थ व छात्र धर्म अपनाते हैं, वह क्षत्रिय नहीं तो क्या है। राजा के पुत्र राजपूत, अगर राजा अनुसूचित वर्ग से भी हो फिर भी राजपूत। उद्धरण कहावत लिए है कि मारवाड़ से एक तैलिक बंधु सिर्फ लोटे लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां वे कुछ बरस रहकर मारवाड़ी सेठ बन जाते हैं। यह धन्ना सेठ सिर्फ लोटा लेकर चले थे। कहने का यह तात्पर्य है कि गरीबी से ही अमीरी की तरफ लोग बढ़ते हैं। यथा वाणिज्य में आया तो बनिया, कुंभ बनाया तो कुम्हार। वहीं दक्षिण भारतीय रामाराव तो संभवतः यायावर है। अंग्रेजी में तो पेशे के आधार पर ही जाति का नाम है। हिंदी उपन्यास मैलांचल में कुर्मी, कहार, धानुक इत्यादि पिछड़ी जातियों को ही क्षत्रिय कहा गया है। हिंदी उपन्यास पुनर्नवा में राजभर या राजभर जाति को कायस्थ बताए गए हैं, जबकि आरक्षण सूची में ये पिछड़ी जाति हैं। जबकि स्वामी श्रीधर रचित पुस्तक अमी घुट के अनुसार राजभर के अपभ्रंश राजा भर तो जाति के पासवान थे। चौधरी तो डोमो भंगी की भी उपाधि है और ब्राह्मणों में भी 4 वेदों को कंठाग्र करने को चतुर्वेदी या चौबे कहा गया है। ज्ञातो चौबे ब्राह्मण मुरब्बे मिठाई के बड़े प्रेमी होते हैं, तो कुम्हार भी मुरब्बे के प्रेमी है, क्योंकि वे गीली मिट्टी युक्त हाथों से भी सूखे मुरब्बे खा लेते हैं। चूँकि मुरब्बा कुम्हरा का बनाया जाता है, हो सकता है कुम्हरा का अपभ्रंश कुम्हार। तभी तो श्री रामकृष्ण परमहंस शूद्र को सबसे शुद्ध और महासमुद्र कहा करते थे। हमने जो अभी तक कहा, इसमें ये दर्शाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि समय और सफलता आपके नौकर हैं, मालिक नहीं। आप अपने शरीर, मन, सोच सबके मालिक हैं, लेकिन ये सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं। सोचने के लिए विवश करने वाली कहानियों के लेखक जैनेंद्र कुमार ने कहा है, आवश्यकता से अधिक मजबूत शासन का भी अंत होता है। मानव धर्म तो यह है कि एक उपमन की ही तरह हम सब सुमन हैं। आज के दौर में धर्म कुकुरमुत्ता की तरह उगते हैं, लाजवंती की तरह मुरझाते हैं, हैजे की मरीच की तरह धर्म दम तोड़ देते हैं। मेरा किसी धर्म पर यह चोट पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म भी बदलती रही है। धर्म भी जो सीमित संख्याओं में थी, अब उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि धर्म भी जो है जन्म लेती है। धर्म के भी आकार प्रकार होते हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा में अपनी अभिलाषा व्यक्त की है। यह राष्ट्र धर्म है। एक उदाहरण है, पागल कुत्ता या हाथी ईश्वरांश के अवतार हैं, तो उनसे बच के रहिए। न्यूटन या आर्किमिडीज, न्यूटन या आर्किमिडीज अनुभव जनित होकर भी विद्वत हुए। अनुभव जनित होकर भी विद्वत हुए। आर्किमिडीज तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। आर्किमिडीज तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, शौकिया वैज्ञानिक बने। प्रतिभा उनमें विकसित होती गई। हो सकता है होनहार विद्वान के हो जितने पाठ इनके अनुरूप हो। संत विनोबा भावे के अनुसार हिंदू धर्म का अर्थ हिंसा से दूर और इस्लाम का अर्थ शांति से। ऐसा कहा जाता है श्री रामचंद्र द्वारा शूद्र सम्मुख का वध किया जाता है। अब उन्होंने वध किया, ये नहीं किया। मैं गल्फ आख्यान सुना रहा हूँ। यह हो सकता है यह सत्य से परे हों, किंतु कभी कभी श्रवण बातें भी सत्य होती हैं। इस्लाम धर्म में एतर्द कुर्बानी
पांडवों के द्वारा मृग का मांस खाए जाने, हिंदू धर्म में माँ काली दुर्गे के समक्ष बकरे की बलि, और यह भी निरीह प्राणियों की हत्या जैसी हैं। प्रतीकार्थ कई चीज़ें को हम उसे ले सकते हैं। कद्दू की बलि दे सकते हैं, कुम्हरे की बलि दे सकते हैं। थाईलैंड में बौद्ध भिक्षु शायद वो मांस खाते हैं, पता नहीं ये भी कितनी सच है या नहीं है। ईसाई धर्म का उदय बौद्ध धर्म से हुआ, यह इसमें कितनी सत्यता है या नहीं है, ये अलग बातें हैं। पारसी क्या इस्लाम के भय से उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिया, सुन्नी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हिनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, ये विभाजन क्या है? यही कारण है। पवित्र कुरान में रब उल आलमीन कहा गया है, न कि रब उल मुसलमीन। मुसलमान, मुस्लिम, मुसलमीन, मोहम्मदन जैसे शब्द क्या किसी इस्लामी धर्म ग्रंथ में है? हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान जैसे शब्द क्या किसी सनातन धर्म ग्रंथ में है? यह भारतीय शब्दावली के भी शब्द नहीं है। अगर बिग बैंग हो तो भी यह अवधारणा खारिज योग्य नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई। खुद यानी स्वार्थ के विलोम वो निस्वार्थ खुदा है। भग से परे भगवान, नारी नारी वो पसली है। नर जहाँ रहते हुए मृत्युलोक ही नरक है, स्वर या शब्द ही स्वर्ग है। माँ की ममता या आया यानी दाई की ममता ही माया है। संत महर्षि में ही की अग्रजा जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वयं संत महाराज भी रो पड़े थे, यही माया है। काजल की कोठरी में कोई भी सयाना जाएंगे तो उस थोड़ी सी भी काजल लगेंगे ही। इंसान की उत्पत्ति अरबी शब्द निशियान से हुई है। भावार्थ है निशा में विचरण करने वाला या निशाचर है। क्या इंसान निशाचर है? ज्ञात हो ब्राह्मण रावण भी थे। कथ्य वाल्मीकि रामायण में बुद्ध शब्दोल्लेख, वेद में नाई शब्दोल्लेख। एक ही समय श्री विष्णु के अवतार श्री राम और आचार्य परशुराम जी का एक दूसरे के प्रति क्रोधित होना। खराऊं यानी एक तरह के चप्पल का 14 वर्ष तक राज करना। अत्यल्प उम्र की अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के द्वारा गर्भधारण। शकुनी और युधिष्ठिर के बीच जुए का ओलंपिक होना। दृष्टिहीन का भारत सम्राट बनना। कुंभकर्ण जैसे विस्मित पात्र से भेंट कराए जाने से लगता है भविष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर ब्रह्मा, गांधी जी अगर विष्णु, राजा विक्रमादित्य इंद्र, स्वामी विवेकानंद शिव, थेल्मा टेटा लक्ष्मी, हेमा पार्वती और सरोजिनी नायडू व लता मंगेशकर अगर सरस्वती भी कहलाए तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि सृष्टि का अन्य अर्थ विचित्रता है, आश्चर्यता है। हमारी सेवा मानव सेवा होनी चाहिए और वह भी निस्वार्थ। मेरी कविता की पंक्ति है, मानव की आँख के बदले अगर कांच की लगाई जाए, मानव की आँख के बदले अगर कांच की लगाई जाए तो मानव देख नहीं पाएंगे कि आदमी के कलेजे के बदले वहाँ किसी भी धर्म के पूजा स्थलों के प्रतीक लगा देने से आदमी क्या जिंदा रह पाएंगे। जिस तरह सूर्य का धर्म है ताप देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, धरती का धर्म है अन्न देना, काश मानव भी समझता कि मानव का धर्म है मानव की सेवा करना। संत कवि कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। अंग्रेजी कहावत का हिंदी रूपांतरण यह भी है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। कंप्यूटर युक्त विशेष ज्ञान न होकर विज्ञान विपरीत ज्ञान भी हो गया है। डायनामाइट का गलत इस्तेमाल और युवाओं में कुतर्क व्यवहार से तो यही लगता है शांति दूत कबूतर शाकाहारी है, किंतु मैंने उसे देखा है तिलचट्टे को मारते हुए। यह सब जान बचाने के लिए चाहिए ही। आत्मसमर्पण कमजोर ही हमेशा क्यों करे? गीता सार तो सुस्पष्ट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम धरती पर क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का सापेक्ष नियम है और संघर्षी जीवन है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कहना अपरिहार्य नहीं है, सच्चाई है। वैज्ञानिक न्यूटन के तीसरा गति नियम अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली है, यह भी प्रतिक्रियात्मक है, किंतु यह सत्य और तथ्यों पर आधारित हो। एक भाषा हिब्रू भी है। एक भाषा हिब्रू एक आज़ाद देश की राष्ट्रभाषा है, किंतु आज़ादी के कई वर्षों बाद भी हिंदी हमारी
भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। आखिर क्यों? हम इस तरह का चीज़ों का विरोध क्यों करते हैं? हम माँ को छोड़कर नर्स को क्यों अपनाते हैं? माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, अब माँ पाली भी तब, नर्स अगर पाली, दाई है, दाई माँ है, वह भी मातुल्य है। परंतु हम दूसरी राजभाषा को भी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन जो सभी आबादियों को समादृत करते हुए जो भाषा हिंदी है, उन्हें हम क्यों भूलें? इसलिए हिंदी भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी स्वांतः सुखाय भावों के कारण नहीं बन पाई है। दीगर बात है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, किंतु उनकी सरकार भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रथम पहचान दिलाने के लिए असफल रहे। आदरणीय अटल जी की कविता हुई है, मेरे प्रभु मुझे उतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों के गले न लगा सकूं, उतनी रुखाई कभी मत देना क्योंकि अपनों को अपना न सकूं, ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं लगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ़ जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहना और हमेशा ही चर्चित रहना महानता नहीं, हीनता बोध है। सवर्णों के बीच अनुसूचित जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वता चहुं ओर सराहे गए। वे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इस्लामिक देश पाकिस्तान के संविधान के निर्माता डॉक्टर योगेंद्र नाथ मंडल हिंदू थे, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मुस्लिम थे। आखिर हम धर्मवाद जातिवाद क्यों करें? कहा यह भी जाता है और ये भी तथ्य सही है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रगान गुरुदेव टैगोर ने लिखा था। प्रजातंत्र से आशय यह तो नहीं कि हमारी संपूर्ण जनसंख्या प्रधानमंत्री बन जाए। लॉर्ड वेलेस्ली भी ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे, किंतु सर्वाधिक पहचान लॉर्ड माउंटबेटन का है। सलमान रुश्दी का लेखन हो या खैरनार के कामों में ईमानदारीता, ये दो अवस्थाएं हैं। बावजूद एकल तथ्य लिए हैं। गांधी जी को ही ले लीजिए, वे औसत छात्र रहे हैं, कैटल का अर्थ तक नहीं जानते हैं। वे बड़े हस्ती चार्ली चैपलिन तक को नहीं पहचानते हैं। पट्टा भी सीतारामैया के प्रति कुछ ज़्यादा ही अनुराग रखते हैं। ताजमहल देखने नहीं जाते हैं क्योंकि उसे वे गरीब और मजदूरों के शोषण का प्रतीक मानते हैं। अमीरों के प्रतीक विमान यात्रा नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि महानता में भी सामान्यता छिपी रहती है। वहीं राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने आग्रह कर आगंतुकों के पैर धोए थे, तो भोज के पत्तल भी उठाए व जूठा भी साफ किए। श्री राम और श्री भरत में से दोनों ने राज तिलक की गेंद एक दूसरे की ओर लुढ़काने में कोर कसर नहीं छोड़े। चाणक्य तो प्रधानमंत्री थे पर झोपड़ी में रहते थे। राजा जनक ने हल चलाए। बादशाह नासिर उद्दीन टोपी सीसी कर गुजारा करते थे। छत्रपति शिवाजी अपने गुरु के नाम पर राज चलाते थे। सम्राट अशोक तो पहले चंड अशोक के नाम से प्रचलित थे, जिन्होंने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल किए थे, परंतु बाद में वह बुद्ध की शरण में गए। द्रोणाचार्य आचार्य होकर भी नौकरजन्य कार्य करते थे। बीरबल जंगलों से लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करते थे। सिख धर्म के छठे गुरु अर्जुन देव जूठे बर्तन बांझने का कार्य करते थे। गांधी जी जाति से तेली थे, वे साबरमती आश्रम में पैखाना तक साफ करते थे। ऐसा विनोबा भावे ने भी क्या करते थे। गोल्डा मेयर चपरासी के क्वार्टर भी पहुंचती थी। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बरनाला जी जनता की अदालत में जनता से दंड स्वरूप जूते की मार खाए थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो साइकिल से ही दफ्तर जाया करते हैं। मुनि अगस्त जी, नारद जी, विदुर जी, तो सिकंदर, चंद्रगुप्त इत्यादि तो दासी पुत्र थे। महर्षि व्यास, दानवीर कर्ण, यीशु मसीह इत्यादि कुमारी माँ की संतान थे, जो कालांतर में क्रमशः मछुआ, सारथी और बढ़ई के पिता के संरक्षण पाए। डॉक्टर अंबेडकर के गले से हाड़ी बांध दिया जाता ताकि उनकी थूक से धरती दूषित न हो जाए। वाशिंगटन, लिंकन आदि बचपन में जूते सीने का कार्य करते थे। दाई का पुत्र शुक्रा देखने में क्रूप थे। लियोनार्डो दा विंची का जीवन गरीबी और संघर्षों में बीता। मातृ स्नेह से वंचित कन्फ्यूशियस का जीवन भी अभाव में बीता। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पहली बार तो पैसों के अभाव में प्रकाशित नहीं हो पाया था। टोनी मॉरिसन की पहली किताब को प्रकाशकों ने 17 बार ठुकराए थे, पर जैसे ही प्रकाशित हुई नोबेल प्राइज पाई। मोहम्मद गजनबी एक ही राजा से 17 बार हारे थे। कबीर और अकबर दोनों ही अनपढ़ थे। नूरजहां निर्वासित देश की बेटी थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले किसी रियासत के दरबार थे। रेडियम की खोज और अन्यार्थ शोध कर 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाली मैडम क्यूरी पहली महिला है। पहले
किसी बड़ी घराने में शिशु पालन का कार्य किया करती थी। बाल गंगाधर तिलक अवैतनिक शिक्षक थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे चिन्ना जी अप्पा के दरबार में कुछ रुपये मासिक वेतन पर गुजारा करते थे। आइंस्टीन बचपन में मूर्ख और सुस्त थे। उनके माता पिता को ये चिंता होने लगी थी कि बड़ा होकर उनका लड़का जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे। आदरणीय कवि राजनीतिज्ञ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के लिए अविवाहित सेवाएं किए। दोनों भारत रत्न, एक प्रधानमंत्री रहे, दूसरे राष्ट्रपति। थॉमस अल्वा एडिसन बहरे थे। कवि मिल्टन और सूरदास जी दृष्टिहीन थे। इसके बावजूद वे सभी लोगों की प्रेरणा हो गए और प्रेरक के रूप में विश्व इतिहासों में अमर गए। कहने का मतलब यह है, समय यानी टाइम, सफलता, सक्सेस को पहचानिए, उन्हें सार्थक, सकारात्मक रूपेण और ईमानदारी से डील कीजिए, क्योंकि वे आपके दास हैं, सर्वेंट हैं, मालिक यानी मास्टर या ऑनर नहीं। इसलिए समय और सफलता के पीछे भागिए नहीं, समय और सफलता को अपने कंट्रोल में रखिए ताकि समय आपकी कद्र करे, आप सफल हो। सफल होने का मतलब यह नहीं है आप नौकरी ही पाएँ। सफल होने का मतलब यह है सकारात्मक और सार्थक रूप से जीवन की अच्छाइयों में अच्छे इंसान बने। इसके साथ मैं सदानंद पाल इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ सादर अभिनंदन आप सबों का करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ तथा यूट्यूब चैनल कूड़ा कचरा और उनकी संयोजिका कवित्री सुश्री स्वर्णता बिस्फुल को एतर्थ सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नमस्कार।